मिलते हैं हम लोग फिर आज नए दिन के साथ। गुड मॉर्निंग, पूरे फ्रेश। और हम लोग आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हर दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने का। और जब कुछ सीखोगे तभी चेहरे में खुशी रहेगा। पढ़ने का मन किसी को नहीं करता, पढ़ाने का मन किसी को नहीं करता। मम्मी को भी खाना बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन मम्मी बना के रोज खिलाती है, तो रोज पढ़ेंगे। रोज पढ़ना चाहिए। जैसे पढ़ते पढ़ते लेवल अपना आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और फिर पढ़ोगे। तो फिर से स्टार्ट करें क्या? गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम लोग नया पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होता है समझो। तुमको कोई पूछा तुम्हारा वजन कितना है, तो क्या बोलते हो? 30 kg। ये तुम्हारा वेट हुआ 30 किलोग्राम। मेरा है 66। ये क्या हो गया मेरा? क्या 66? घंटा तो नहीं बोलेंगे, मिनट भी नहीं बोलेंगे। वजन है तो क्या बोलेंगे? किलोग्राम। तो किसी चीज को वजन करते हैं तो किलोग्राम, ग्राम बोलते हैं। अगर दूध लेते हो तो क्या कहते हो? लीटर। छोटा कम लेते हैं तो मिलीलीटर। जब हम किसी चीज को मापते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, स्केल पर लिखा रहता है, इंच में, ढेर सारे हैं। लेकिन जनरली जो तुम लोग को काम आता है, आसान तरीका बताता हूं। कभी ये मत सोचना कि ये मेरे काम का नहीं है, जरूर तुम्हारे काम का है। यही सब नहीं जानते हो तो पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर मुझे भी पढ़ने नहीं आता तो मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगता। तो जब सीखते जाओगे तो मन लगेगा। ये नहीं कहना कोई बच्चा कि मैं छोटा स्टैंडर्ड में हूं तो दूसरा क्या बोलेगा जो 10वीं में है, वो बोलेगा ये मैं क्यों पढ़ू, आता नहीं है। फिर भी नहीं, हर मैथ्स में ये सब आता है। तो आज इसको हम लोग करते हैं कि कैसे क्या बदलते हैं। तो मेरा सब में अपना एक अलग स्टाइल होता है, तो उस स्टाइल से थोड़ा सीखो और अप्लाई करने का। कोई चीज सीखे मतलब उसको अप्लाई करेंगे। गलती करना जरूरी है, लेकिन गलती बार बार करना गलत होता है। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। छोटे बच्चे देखो कोई कितने मन से पढ़ते हैं, तो मन लगाने का। मन नहीं लगे तो मन लगाने का। ये यूनिट को बदलने के लिए ये 7 भाई बहन मैं ऐसा बना देता हूं। और तेरे सर भी 7 भाई बहन है। तो ये 7 भाई बहन मैं कैसे बनाया हूं? तो बीच में ये m मतलब मीटर, ये मीटर हो गया। अब मीटर के इधर 3 भाई है। कौन कौन? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ठीक, 3 हो गया। मीटर खुद 4 हो गया। अब इधर देखो डेसी, सेंटी, मिली। जैसे रूबी, डेजी कहते हैं ना लड़की का नाम, मिली। तो इधर 3 बहन, इधर 4 भाई। समझ रहे हो? तो कैसे याद करेंगे? अब एक बार रोक करके याद करने का। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। याद हो गया? कितना है? 7। तो 7 में बीच में कौन है? मीटर। मीटर। अब लीटर है तो लीटर बोलेंगे। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसी, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर ग्राम में बदलना है तो क्या बोलेंगे? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। यहां तक मीटर नहीं बोल के ग्राम बोलोगे। ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अभी हम लोग जो सोना सब खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो वो क्या रहता है? ग्राम में रहता है। किलो में मम्मी खरीद के लाती है? नहीं। भाजी खरीदते हैं हम लोग किलो में। लेकिन कान, नाक, ये सब जो ज्वेलर्स खरीदते हैं वो किस में खरीदते हैं? मिलीग्राम में। 10 मिलीग्राम का एक चेन सब ज्यादा से ज्यादा 20 मिलीग्राम का होता है। तो छोटे यूनिट इधर है, बड़े यूनिट इधर है। ओके, बहुत आसान तरीका। तुमको इतना ये 7 नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना याद कर लो कि किलो से अगर मीटर जाते हैं तो कितना घर क्रॉस करते हैं? तो किलो को छोड़ दो, हेक्टो, डेका, मीटर, 3 घर। तो 1 किलो को अगर हम लोग किसमें लिखेंगे? मीटर में। तो क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, क्यों? देखो 1 किलो अगर यहां लिखते हैं तो यहां तक में कितना घर आ गया? 3 घर, 3 जीरो। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर, देखो मीटर कहां है? 1 मीटर यहां लिख दिए। अब वो किसमें बदलने बोला? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर कहां गए? 1, 2 घर गया। तो क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 1 लिख दिया सेंटीमीटर में, मिलीमीटर। ये हो गया, 1 जीरो आ गया।
ये स्टाइल है बदलने का। तो तुमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये यूनिट से ये यूनिट में कितना फर्क है। ये याद किया, जीनियस है तो अच्छी बात है। अगर जीनियस बनना चाहते हो नहीं भी याद करोगे चलेगा, लेकिन जीनियस कुछ अलग ढंग से पढ़ता है। जब अलग ढंग से किसी काम को करोगे तो ही अलग पर्सनैलिटी बनेगा। तो मैं इतना ही कहता हूं कि तुम लोग को यही 3 रहता है ज्यादातर। ये 3 को क्या जानने, तुरंत सीख जाएंगे। 1 सेंटीमीटर, देखो स्केल तुम लोग के पास रहता है, तो 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 10 छोटा छोटा लाइन रहता है। तो वो जो छोटा छोटा लाइन है वो क्या है, मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर जाएंगे तो कितना हुआ, 1 जीरो का काम पड़ा। जब हम लोग 1 मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 2 जीरो यानी 100 का काम। अब बोलो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10, मीटर सेंटीमीटर में 100 और किलोमीटर मीटर 1000। ओके, फिर से याद कर लेते हैं बिना देखे, मैं भी बोलता हूं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक, किलोमीटर मीटर, सेंटीमीटर को किससे संबंध, मिलीमीटर से, और मीटर को किससे रिलेशन, सेंटीमीटर से। अब तुम लोग को घर में दूध डेली आता है, तभी 1 लीटर बोलेंगे। जैसे बोले 1 किलो 1 मीटर, तो ये लीटर जो है ये मिलीलीटर में है। तो देखो 1 किलो लीटर कहां लेंगे, यहां। तो कहां तक जाएंगे ये, 1 2 3, देखो 1000 हो गया। तो देखना उस पर लिखा रहता है 1 लीटर, या रहेगा 1000 मिलीलीटर। ये सब देखने का, सीखने का। अब हम लोग बदलेंगे कैसे, ये ज्योमेट्री में कोई चीज का मेजरमेंट रहता है, मेंसुरेशन कहते हैं। अभी समझो तुमको दिया 3.5 सेंटीमीटर और हमको जाना है किसमें, मिलीमीटर में। ठीक, तो पहले मैं 3 सेंटीमीटर ही लेता हूं, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में जब हम मिलीमीटर में जाएंगे तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्या था, 10। तो 3 लिख लिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ गया, बस हो गया। 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मिलीमीटर। लेकिन समझो दिया 3.2 सेंटीमीटर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिख लेने का, 32। अभी 10 से कोई भी नंबर, अब ये 3 इंटू 10 था, तो 3 को डेसिमल है, कहां पर है, यहां रहता है, और 10 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल क्या होता है, एक घर आगे चला गया, यानी जो डेसिमल यहां था यहां। तो डेसिमल का मूवमेंट सीखना कि डेसिमल कभी राइट जाता है, डेसिमल कभी लेफ्ट आता है, उससे वैल्यू चेंज होता है। अब ये देखो ये कितना है, 1000, लेकिन अगर डेसिमल यहां लगा दी तो ये क्या हो गया, 1 रुपीज। तो डेसिमल बहुत वैल्यू फर्क करता है। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई पहले सीखते हैं तब तुरंत बनेगा। 3 इंटू 10 सीख लिया, क्या हो गया 30। अभी 3.5 इंटू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 35 हो जाएगा। क्यों हुआ, तो डेसिमल एक घर आगे चला गया। समझो 0.35 इंटू 10, हम लोग पहले ये नंबर लिख लिए 35, इसको डेसिमल कहां था, यहां रखे फिंगर। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घर डेसिमल राइट जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घर आगे जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उठ करके राइट तरफ जाएगा 3 घर। तो अभी इसमें कितना घर जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0.35, 10 से कर रहे थे, ये एक घर यहां आ गया, वहां तक नहीं जाएगा। अब तुम लोग बोलो 3.54 इंटू 100 क्या होगा, पहले 354 लिख लो, जो नंबर है ये लिख लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। अब रहा कि डेसिमल को लेके जाना था, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां था डेसिमल, यहां देखे हाथ, यहां रखे, तो ये कितना घर ये उठ के जाएगा, 100 से बड़ा 2 जीरो, 1 2, तो यहां हुआ, तो यहां तो कुछ नंबर है ही नहीं, ऐसा खाली छोड़ दिए। अभी बोलना 3.54 इंटू 1000, तो क्या लिख लेंगे 354। डेसिमल कहां पर है, यहां पर, तो किधर जाएंगे, कितना घर आगे जाऊं, 1 2, लेकिन 3 जीरो है तो 3 घर के, देखो आ गया डेसिमल, यहां से 1 2 3, ये हुआ
10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने। अभी ये 5 है तो 5 इंटू 1000 क्या होता है 3 जीरो। क्यों हो गया डेसिमल यहाँ था, इस हर नंबर को रहता है, यहाँ था 3 घर आ गया। ये सीखा। तो यहाँ 10 से 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा डेसिमल उठ करके आगे बढ़ेगा। अगर 10 से कर रहे हैं डेसिमल उठ के 1 घर आगे आएगा, 100 से 2 घर आएगा, 1000 से 3 प्लेस आएगा। तो यही काम इसमें पड़ेगा। और यही अगर हम डिवाइड देते हैं, समझो 35/10 तो क्या होगा, जब डिवाइड दोगे तो डेसिमल उठ करके लेफ्ट जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था डेसिमल उठ के जैसे इधर आ रहे राइट, और जब हम उधर जाएंगे तो क्या होगा लेफ्ट। तो इसको 10 से दे रहे हैं तो लिखे पहले नंबर लिख लेने का, अब डेसिमल बैठाएंगे। तो 35 को डेसिमल है, बोलता हूं ना हर किसी को नंबर को डेसिमल है, तो यहाँ है तो वहां फिंगर रखी, पेन का इंक नहीं इसे पढ़ना चाहिए। तो इसको डेसिमल यहाँ है तो किधर जाएंगे लेफ्ट में। क्यों गए लेफ्ट में, क्योंकि अभी डिवाइड दिए। अभी बोलो 3.5/10 तो क्या लिख लिए 35। अब इसमें तो डेसिमल यहां था तो फिंगर कहां रखेंगे, नजर कहां रखेंगे यहां। अभी 10 क्या होगा, 10 से डिवाइड दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई, डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइड में क्या होगा लेफ्ट जाएगा। तो यहां था, यहां से 1 घर गए। अब डेसिमल का एक रूल है कि ये खाली इधर नहीं रहना चाहिए, तो 0.35/10। अभी क्या करेंगे, पहले 35 लिख दिए। अभी डेसिमल कहां दिख रहा था इधर, तो क्या करें 10 है तो 1 प्लेस और पीछे जाएगा, तो पीछे यहां से कोई नंबर नहीं है तो क्या किए पहले 0 डाल दिए, यहां से उठ के यहां आ गया और ये खाली नहीं रहना चाहिए। हो गया। अब मैं तुमको फिर कहता हूं ये है 53/100 तो क्या करेंगे, तो अभी 2 जीरो है यानी डेसिमल 2 घर पीछे जाएगा, पहले 53 लिख लिए। इसको डेसिमल कहाँ है इस जगह है, तो यहां से काउंटिंग करेंगे, किधर डिवाइड देंगे तो क्या करेंगे लेफ्ट जाएंगे। तो यहां था 1 2 यहां पर गया। अभी बोलो 53/1000 53 लिख लिए। 3 घर जाना है, इसको डेसिमल कहाँ है इधर 1 2 3 बना दिए, हो गया 3 घर। और 5.3/100 अभी क्या होगा, फिर नंबर लिख लिए बिना डेसिमल का। डेसिमल किधर है इधर, कितना प्लेस जाओ 2 जीरो है, यहां से 2 जाएंगे तो 1 2 53 लिखे। यहां पर था डेसिमल 2 जीरो है तो 1 2 2 घर बना दिए 1 2, यहां था 1 2। तो ऐसे डिवाइड करते हैं तो डेसिमल ही केवल आगे पीछे जाता है। चलिए तो अभी 5 में 1000 से देते हैं, बोलो क्या होगा 5 लिख लिए। अब हम लोग 3 घर, इसका डेसिमल किधर जाएगा, यहां पर डेसिमल है इसको यहां, तो 3 घर बैक जाएगा 1 2 3 घर हो गया, यहां डाले ये 0.005। कोई डिवाइड देने का जरूरत नहीं, 10 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं देने का, 10 100 से डिवाइड भी नहीं देने का, ऐसे इजी से खाली क्या करने का डेसिमल का मूवमेंट करने का। ओके। तो क्या देखे कि 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई भी करना सीख गया, कैसे इधर उधर जाने का। ठीक है। कल मैं तुम लोग को अभी सोचा कि क्या पढ़ाऊं, तो कल मैं यूनिटरी मेथड सिखाऊंगा कि 5 किलो भाजी का कीमत अगर 3180 रुपया है तो 1 किलो का कितना, बताओ तो, करना करके रखना तो, कि 5 किलो भाजी का कीमत 500 रुपया है तो 8 किलो भाजी का कितना। ठीक, तो कल हम लोग उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। छोटा सब 6th स्टैंडर्ड तक का ही मैथ्स में पढ़ाना, उससे अबव का नहीं, क्योंकि यही बेसिक होता है। तो अब हम लोग किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर में जाते हैं, थोड़ा दम मार ले। ठीक, एक्सरसाइज सब करते हो, करने फिट रहोगे। सर का एज क्या है 56, मुझे और कितना जीना है और 56, मेरा 112 इयर्स का टारगेट है। तुम लोग भी सोच के रखे हो, कोरोना आएगा, सबके पास आएगा तो मेरे पास भी आएगा, लेकिन मेरे पास लक्ष्य है तो वो लौट के चला जाएगा, बोलेगा भाई तुम तो सोच के रखे हो कि 112 ईयर, इसीलिए कोई चीज लक्ष्य रखो, गोल रखो, मुझे ये करना है लाइफ में, तब किसी चीज का ध्यान नहीं आएगा।
अभी तुम ही लोग जो बच्चा दिल से पढ़ रहा होगा उसको कोरोना का कोई मतलब ही नहीं। ओके, अब हम लोग तुमको 3.5 किलोमीटर है तो पूछा मैथ्स में कि ये कितना मीटर, तो सबसे पहले यहां लिख दिया मीटर, मीटर में बदलना है। अब किलोमीटर मीटर में क्या था रिश्ता, 1000 का बराबर, मीटर सेंटीमीटर में 100 का, सेंटीमीटर मिलीमीटर में 10 का। ये याद रखना, दो दो पकड़ के रखो, सेंटीमीटर मिलीमीटर 10, मीटर सेंटीमीटर 100, किलोमीटर मीटर 1000। तो अब ये 3.5 किलोमीटर, तो कभी भी बिना डेसिमल का लिख लेने का, जो नंबर में लिख लिए। तो किलोमीटर और मीटर 1000 का रिश्ता है, तो इसको क्या होगा, ये बड़ा यूनिट है और हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो जब बड़े से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई ये होगा, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल कहाँ था, देखो इसको यहां है, रखे हाथ, तो 1000 मतलब 3 घर आगे जाएगा, 1 2 3 खत्म। कहीं कुछ मल्टीप्लाई लिखे, खाली क्या किए, 1000 को 3 जीरो होता है, तो डेसिमल 3 घर जंप करेगा। अभी देता हूं 0.5 सेंटीमीटर, इसको बदलना है मिलीमीटर, मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्या है, फैक्टर 10 का, तो ये बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, तो क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये नंबर लिख लो, लिख लिए, इसका डेसिमल कहाँ है, वहां फिंगर रखे, यहां है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी भी बड़े यूनिट से छोटा यूनिट में मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहां जाएगा, एक घर आगे गया, तो बस यही हो गया, अब आगे कुछ नहीं, बस हो गया 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर। 1.2 मीटर कितना सेंटीमीटर, देखो इसमें क्या था फैक्टर 1000 का, इसमें क्या था फैक्टर 10 का, अब मीटर सेंटीमीटर में क्या है 100 का, तो ये क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, 12 लिख लिए, फिंगर कहां रखूं, यहां पर। अब यहां से ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 2 जीरो है इसको, तो 2 घर आगे जाएगा, 1 2 खत्म, सेंटीमीटर। ओके, तो यहां सब जगह क्या हुआ, यही चीज अगर लीटर रहता, समझो लीटर, तो लीटर लीटर कर देते, किलो लीटर, इसको क्या बोलते, सेंटीलीटर, इसको क्या बोलते, मिलीलीटर। अगर यही ग्राम रहता तो क्या बोलते, किलोग्राम, क्या हो जाता, किलोग्राम। फिर ये क्या होता, जो क्या था ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या लिखते वहां पर, सेंटीग्राम। यहां क्या लिखते, ये क्या था मीटर, यहां लिखते ग्राम, ये भी बदल जाता। तो जैसे मीटर पढ़ रहे हो वैसे ही क्या पढ़ोगे, ग्राम, वैसे ही क्या पढ़ोगे, लीटर, तो एक साथ सब हो गया। अब हम लोग अभी क्या ले रहे थे, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर देते। अभी छोटा यूनिट लेता हूं, 35 मिलीमीटर, यहां लिए ये मिलीमीटर, और जाना है सेंटीमीटर। तुम लोग को यही पढ़ाई में आएगा 10वीं तक, उसके बाद ये सब अलग अलग आएगा, तो देखना। तो अभी मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे, तो अभी क्या होगा, 10 है फैक्टर इसके बीच में, तो अभी डिवाइड होगा, क्यों, ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट, तो 35 लिख लिए। इसको डेसिमल कहाँ है, यहाँ एक घर पीछे है, डिवाइड हुआ 10 से। अभी समझो ये कौन चीज लेते हैं, 3 4 5 7, ये कौन चीज है, मीटर, और तुमको इसको लिखना है किलोमीटर में, किलोमीटर। तो क्या करोगे, मीटर और किलोमीटर में किसका फैक्टर आता है, 3 घर 3 जीरो, तो उससे डिवाइड देंगे, तो लिख लिए 3 4 5 7, कितना घर जाओ, 1000 का डिवाइड देंगे, 1 2 3 1 2 3, 3.457 किलोमीटर। अभी समझो 2.67 या 267 या 26.7, कौन चीज ले लूंगे, अभी सेंटीमीटर, और इसको बदलना है मिलीमीटर में। नहीं, ये तो मिलीमीटर है, ये क्या है, मिलीमीटर, और हमको सेंटीमीटर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट। तो मिलीमीटर का हो गया, किसका बच गया है, मीटर का, मीटर और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, और हम लोग किस में जा रहे हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर और मीटर में 100, अभी क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जा रहे हैं। तो पहले लिख लिए 267, इसको डेसिमल कहां था, यहां पर,
एक घर दो घर, यहां से आए 1 2, ये खाली नहीं रहना चाहिए, इतना हो गया। अब इसको तुम प्रैक्टिस करो, तो कुछ दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए। 3 किलोग्राम इक्वल टू डैश ग्राम, 3.5 किलोग्राम इक्वल टू डैश ग्राम, 370 ग्राम इक्वल टू डैश किलोग्राम, 480 मिलीग्राम, देखो जो ग्राम किलोग्राम मीटर वही चीज है, इक्वल टू डैश डैश ग्राम, 4.3 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, 9.8 ग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम। ठीक है, तो इतना करने का। अब आ जाते हैं अपने ऊपर, खुद के ऊपर। कुछ ऐसा भी यूनिट है जो हम लोग ऐसे घरेलू मालूम रखते हैं। 1 फीट कहते हैं ना, मेरा घर इतना फीट है, तो 1 फीट में 12 इंच। स्केल में देखो, एक तरफ सेंटीमीटर रहता है, एक तरफ इंच रहता है, तो 12 इंच। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 दर्जन केला घर में आता है, कितना होता है? 12। पिछले साल एक 10th स्टैंडर्ड का अच्छा स्टूडेंट था, उसको 1 दर्जन में 12 केला होता है, मालूम ही नहीं, इसके लिए मैं लिया। तो 1 दर्जन इज इक्वल टू 12। 1 टन जो शक्कर सब आता है दुकान सब में, 1 टन कितना? 1000 केजी। 1 क्विंटल 100 केजी। ठीक है, अब मैं अपना बताता हूं कि मेरा, तुम भी अपना हाइट को माप लेना। हाइट हिंदी में बोलते हैं कद। तो मेरा जो है 5 फुट 5 इंच है, तो इसको क्या हो गया? 12 5 जा 60, 65 इंच। 2.54 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर था, मीटर में करना, 100 से डिवाइड दिए, तो 2 घर पीछे आ गया, यहाँ ये एक हटा दो, 1.65 मीटर। अब प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, नहीं तो मौज मस्ती करो। ओम।